तो भाई आज हम पोस्टर बनाने वाले हैं कुछ इसका, ये अपना प्रोडक्ट है वे प्रोटीन का, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक बेहतरीन और काफ़ी प्रोडक्ट मैनिपुलेशन टाइप पोस्टर में, ठीक है। और भाई लास्ट में मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपके पोस्टर में ना एकदम से पूरी जान आ जाएगी भाई, एकदम यूनिक सा और एकदम खतरनाक सा दिखने लगेगा। वो मैं आपको लास्ट में वो पॉइंट ज़रूर बताऊंगा, बोनस ट्रिक समझ लो उस पॉइंट को। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम चैट जीपीटी की मदद से कितने फास्ट और कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं ये समझेंगे। और कभी भी भाई एक क्वेश्चन आता है कि क्या एआई ग्राफिक डिजाइनर को रिप्लेस कर देंगे, ये कर देंगे। देखो मेरा सीधा और शॉर्ट आंसर है, एआई कभी भी एक ग्राफिक डिजाइनर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। और तब नहीं कर, अगर आप सिर्फ टूल वाले ग्राफिक डिजाइनर हो तो भले रिप्लेस हो जाओगे, बट ग्राफिक डिजाइनर आप तभी कहलाते हो कि आपको प्रोडक्ट को समझना आना चाहिए कि उसे किस तरीके से कैसा बना सकते हैं, जो एआई नहीं कर सकता है। एआई बस हमने प्रॉम्प्ट दिया वो रिजल्ट देगा, बस इतना ही कर सकता है, वो सोच नहीं सकता है। सोचना हमें है, क्रिएट हमें करना है। तो एआई हमारी मदद करेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। एआई हमें रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो में। देखो आज हम कैसे एआई का यूज करके बेहतरीन पोस्टर कैसे बनाना है, और मैं प्रॉम्प्ट भी बता दूंगा आपको कौन से यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो चलते हैं सीधा अब किस तरीके से मैंने इस पोस्टर को बनाया, ठीक है। तो सीधा चैट जीपीटी में आ जाएंगे, और चैट जीपीटी में आने के बाद मैंने सिंपली पिंटरेस्ट पे से एक रेफरेंस डाउनलोड किया कि मुझे ना जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरीके का चाहिए था, ठीक है। और जो लाइटिंग है ये सब मुझे चैट जीपीटी से बनवानी थी, जो कि अब जब एआई हमारी हेल्प कर रहा है तो हम क्यों ना उससे अपनी जो चीज़ें हैं वो शॉर्टकट तरीके से क्रिएट करें, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए था, बट मेरा प्रोडक्ट मुझे अलग चाहिए था और मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए थे। तो मैंने सिंपली ये इमेज यहाँ पर डाली और अपना जो प्रोटीन पाउडर का जो मेरा है प्रोडक्ट वो यहाँ पर डाला, और मैंने सिंपली हिंदी में प्रॉम्प्ट लिखा है। कुछ इंग्लिश डालने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको नहीं आती तो हिंदी में भी आप बता सकते हो चैट जीपीटी को। देखो मैंने क्या लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके भी प्रॉम्प्ट आराम से देख सकते हो। मेरे वे प्रोटीन वाले प्रोडक्ट को सेम मेरे रेफरेंस जैसे इमेज की तरह बना दो, सेम लाइटनिंग, सेम शेडो, सेम लुक में। याद रहे प्रोडक्ट मेरा, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो बदलना नहीं चाहिए, मेरा प्रोडक्ट रहे वहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली देखो चैट जीपीटी ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है, ठीक है। ये रहा वो इमेज, और यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो किस तरीके से इसमें ब्लेंड हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें जो फाइनल टच है वो हम देंगे एज ए ग्राफिक डिजाइनर फोटोशॉप में ले जाके, क्योंकि हमें बस एक सिंपल सा आउटपुट दे सकता है, फाइनल आउटपुट हमें ही देना पड़ेगा फोटोशॉप से। और इसके लिए आपको फोटोशॉप बेसिक तो आना ही चाहिए, और जितना अच्छा होगा आपको एडवांस भी आता हो, ठीक है। तो मैं जल्दी कोर्स लाने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस फोटोशॉप का, बिल्कुल फ्री में, और एकदम अच्छे तरीके से बेसिक से लेके एक्सप्लेन करूँगा पूरा एडवांस तक। तो ये मैंने जनरेट करा लिया, ठीक है। उसके बाद इसको हम सीधा ले आएंगे अपने फ़ोटोशॉप में डाल देंगे, ठीक है। फिर हम फ़ोटोशॉप ऑन कर लेते हैं, और इस यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर दिया था। इतना तो इंपोर्ट आप लोग को पता होगा, इंपोर्ट कुछ इस तरीके से करते हैं, प्लेस एम्बेंड करके यहाँ से इंपोर्ट हो जाती है इमेज, ठीक है। तो इसके बाद ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब इसमें मुझे टेक्स्ट वगैरह ऐड करने थे, और कुछ ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा थी इसमें, वो सब मैनेज करनी थी। तो वो सब हम अब सीखेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब एआई का काम तो यहाँ तक ही था, अब हमें खुद से भी कुछ चीज़ें इसमें करनी है जिससे फाइनल आउटपुट मिल जाए। तो सबसे पहले मैंने इसमें कुछ लेवल्स ऐड किए, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मुझे टेक्स्ट ऐड करना था, तो यहाँ पर अगर ये ब्राइट ही रहेगा तो मेरे टेक्स्ट नहीं दिखेंगे, क्योंकि टेक्स्ट ऐड करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं शेडोज़ जो हैं वहाँ पर लानी थी, डार्क कुछ करना था, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से किया, और इससे मैंने कैसे किया मैं ये भी आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इस लेयर को आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आ जाना है और सीधा लेवल्स में क्लिक कर देना है, ठीक है। लेवल्स में आने के बाद आप अपने लेवल्स को कुछ कंट्रोल, पहले तो देखो आपको इसको ये इस तरीके से इसके अंदर वो नहीं रहेगा, ठीक है, क्लिपिंग मास्क नहीं हुआ रहेगा। आपको अल्ट प्रेस करके माउस की जो राइट बटन होती है उसको क्लिक करते हुए ऐसे लाना है, और इस पर क्लिक कर देना है लेफ़्ट क्लिक। तो ये आपका इसमें क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। फिर आप जितनी भी चेंजेस करोगे, देखो मैं दिखा देता हूँ, जितनी भी चेंजेस करोगे इसमें वो सिर्फ और सिर्फ आपके इस प्रोडक्ट पे ही होगी, ठीक है। क्योंकि ये पूरा बैकग्राउंड है तो पूरे में हो रहा है, ठीक है। बट अब हमें सिर्फ नीचे ही करना है,
तो ये कैसे करें, ये तो पूरे में हो रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और इस पे मैं बता रहा हूँ इतने डिटेल में मैं आप लोग को वीडियो दूंगा कि कहीं भी ऐसी चीज़ें आपको सीखने नहीं मिलेगी। भले ये मेरा छोटा सा चैनल है और मेरे पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरे बहुत ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं, बट हाँ, मैं जो भी चीज़ें लाऊँगा पूरा डिटेल में लाऊँगा जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिले, ठीक है। तो ये पूरे पे हो रहा है, तो हम इसे कैसे, देखो सबसे पहले हमें जितना डार्क चाहिए उतना कर लेना है, ठीक है। ओके, इतना कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कंट्रोल आई प्रेस कर देना है, ठीक है। अब ये गायब हो गया, गायब नहीं हुआ है, ये इसमें हो गया है इन्वर्ट। जो भी अपने डार्क दिया था वो इन्वर्ट हो गया है। अब हमें जितने भी पार्ट में चाहिए, ठीक है, हमें ब्रश सिलेक्ट करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जितने भी पार्ट में हमें डार्क चाहिए, मेक श्योर यहाँ पर आपकी सिलेक्शन हो इस वाले बॉक्स पे, ठीक है। और ये जो है ब्लैक कलर से हमें वाइट कर लेना है, यहाँ ये चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ पर वाइट कलर सिलेक्टेड हो, ब्रश सिलेक्ट कर लो और सॉफ्ट ब्रश सिलेक्ट करना है यहाँ से, हार्ड ब्रश नहीं। और ओपेसिटी कुछ 50 के आसपास हो, फ्लो भी कम हो आपका 100 से, ठीक। अब जितने भी पार्ट में हमें ब्लैक चाहिए, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ब्लैक होता जाएगा जितना भी हमने वहाँ पर लेवल में ब्लैक किया था, जितना भी, ठीक है। आपको जिस भी तरीके से जितना भी ब्लैक चाहिए होगा जहाँ भी, वो उस तरीके से हमें शेडो वहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने कुछ इस तरीके से इस चीज़ को किया था, ठीक है। वीडियो में पूरा स्किप मत करना, वरना आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आएंगी और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 1-2 मिनट, बट मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिलेंगी, ये मेरी गारंटी, ठीक है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना और लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको कुछ सीखने मिले तो, ठीक है। फिर इस तरीके से देखो इस चीज़ को करते हैं। अभी ये मैं इसे हाइड कर देता हूँ, तो मैंने इस चीज़ को इस तरीके से किया, देख लो। अगर मैं इसे हटा दूँ तो यहाँ पर इतना ज़्यादा ब्राइटनेस थी, मैंने इस तरीके से कुछ यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो ब्राइटनेस है, ठीक है, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, मुझे कुछ कम करना था, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्राइट रहेगा तो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं दिखने वाला है। तो मैंने कुछ यहाँ पर ब्राइटनेस इस तरीके से कम की है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, इस पर सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है, ब्राइटनेस पे, ये रहा। इसे देने के लिए सिंपली यहाँ पर आए हम और ये रहा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन इस तरीके से बन जाएगा। और मैंने ब्राइटनेस -32 कर दी है, ठीक है, देख सकते हो। इसे बढ़ाऊँगा तो इतनी थी, 0 पे इतनी थी, और -32, ठीक है। तो कुछ ब्राइटनेस कम हुई है, जिससे जो प्रोडक्ट है वो अच्छा थोड़ा दिखने लगा था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर हैंड का जो चीज़ होता है वो मैंने एक इस तरीके से मैंने एक हैंड यूज किया था यहाँ पर, और इस पे मैंने सेम उसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने शेडो यूज किए। जिस तरीके से मैंने, देखो यहाँ पर पहले मैंने लेवल सेट किए हैं, यहाँ पर गया मैं, ठीक है, यहाँ से मैंने ये रहे आपको लेवल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, वो सिलेक्ट किया और मुझे जितना डार्क चाहिए था मैंने उतना डार्क कर लिया। फिर कंट्रोल आई प्रेस करके इसे इन्वर्ट कर लिया। इन्वर्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर शेडो दी थी उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी मैंने अपने हिसाब से शेडो दे दी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पे आपको जितनी शेडो देनी है वो आप अपने ब्रश के हिसाब से, ओपेसिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना। ये ऐड किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ये देख सकते हो, ये अब आप देख लो, जैसे मैंने ये ऐड किया तो ये मेरा जो हैंड है वो उसके पीछे चला गया है और मेरी जो है प्रोडक्ट है वो आगे आ गई। मैंने देखो यहाँ पर एक डुप्लीकेट निकाल लिया था अपनी जो मेरी PNG बोतल है उसका बैकग्राउंड रिमूव करके। सिंपली जो यहाँ पर है जो मैंने बोतल ये डाउनलोड की हुई थी, सॉरी, इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया। वो बहुत इजी है, आप सिंपली कर सकते हैं कहीं से भी। और बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप और इसके ऊपर एकदम एडजस्ट किया, देख सकते हो। जब इसके ऊपर में एक और रख देंगे तो ये जो मेरा हैंड है वो इसके पीछे चला गया था, तो ये काफ़ी सही लग रहा था इस तरीके से करने के बाद। फिर उसके बाद ये जो बोतल है यहाँ पर इतनी अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं लग रही थी। जो हमारा बैकग्राउंड है थोड़ा वाइब्रेंट है, उसके हिसाब से ये ब्लैकिश लग रहा था। तो मुझे इसको थोड़ा एडजस्ट करने के लिए मैंने इसमें कलर बैलेंस यूज किया है कुछ इस तरीके से, जिससे इसके ऊपर भी वाइब्रेंट तरीके का लुक आ जाए, थोड़ा येलो टाइप का, ठीक है, वाइब्रेंट तरीके का। तो इसको मैंने सिंपली कैसे यूज किया, मैंने कलर बैलेंस यूज किया है यहाँ से, ठीक है, कलर बैलेंस यहाँ से यूज करना है। और इसमें जाने के बाद आपको देख सकते हो थोड़ा सा रेड वाला पार्ट बढ़ा देना है और येलो थोड़ा मैंने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद इसको वही उसी तरीके से क्लिपिंग मास्क किया, अल्ट दबाते हुए राइट क्लिक, यहाँ पर ऐसे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक कर अल्ट दबा के लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद राइट क्लिक कर देना है, तो आपका इसमें क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। फिर आप इसमें जो भी चेंजेस करोगे, जितना भी कलर कम ज़्यादा करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपके इसी चीज़ पे होगा जिसके अंदर आपने क्लिपिंग मास्क किया है। ये चीज़ याद रखना हमेशा।
फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो मैंने इसमें और थोड़ी सी लाइटनिंग ऐड की है, आप देख लो। आपको ये मैं हाइड कर दे रहा हूँ और जैसे मैंने इसको बढ़ा रहा हूँ, ये मैंने कैसे किया, आप नेचुरल लाइट जो होती है वो किस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। सिंपल मैंने कर्व्स जो होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर बढ़ा लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, कम ज़्यादा कर लिया। उसके बाद जैसे मैं कंट्रोल आई कर दिया वो इन्वर्ट हो गया है। मैंने लाइट बढ़ाई, ठीक है, पहले पूरे में लाइट बढ़ेगी, लाइट बढ़ाई, उसको मैंने इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर दिया इस लेयर में, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। मैं इसे पहले हाइड कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसे लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके कर्व ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कर्व ऐड किया, ठीक है, एक सेकंड, अब जैसे ही मैंने कर्व ऐड किया तो यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से देखो, मैंने एकदम फुल बढ़ा लिया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको अच्छा लगे आप बढ़ा लो, ठीक है। बढ़ा लिया, इसको हम इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर लेंगे, ठीक है। अब ये सिर्फ जो चेंज हुआ है हमारी बोतल पे हुआ है, ठीक है। अब ये तो पूरी बोतल पे हो रहा है, हमें सिर्फ एजेस पे ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंड आई प्रेस कर देंगे। अब ये तो पूरा का पूरा गायब हुआ, बट उसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमने डार्क शेडो दी थी, यहाँ पर हम लाइट देंगे, ठीक है। हम ब्रश को यूज करेंगे और सिंपली ब्रश को यहाँ पर हम, एक सेकंड सॉरी, ब्रश को हम छोटा कर लेंगे, इसको इस तरीके से थोड़ा छोटा कर लेंगे, और जहाँ जहाँ भी हमको देनी है, देखो ये देखो, ठीक है, हम इस तरीके से अपने हिसाब से जहाँ जहाँ भी आपको लाइट दिखानी है, थोड़ी ज़्यादा ऊपर से पड़े, ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे इसे प्रेस करते जाएंगे और लाइटनिंग हमारी वहाँ पर देख लो, आपको जितनी चाहिए होगी उस तरीके से होती जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया, इसे मैं हाइड कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इतनी लाइट दी। उसको देने के बाद मैं सीधा ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरा जो मेरा डिटेलिंग वाला काम था वो हो चुका था। अब यहाँ पर मेरा काम हो चुका था। अब मैं इसमें मैंने लोगो ऐड किया, ठीक है। इसमें ग्रेडियंट यूज किया है, ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट डालना बहुत ही सिंपल होता है, आप कहीं भी मतलब देख सकते हैं इसका वीडियो, या फिर ग्रेडियंट आप इस पर डबल क्लिक करो लेयर पे और ये रहा ग्रेडियंट। आप इस तरीके से ग्रेडियंट यहाँ पर दे सकते हो। ये रहा ग्रेडियंट कलर। आपको यहाँ पर दोनों साइड का कलर चूज़ कर लेना है और आपको ओके कर देना है, तो आपका ग्रेडियंट यहाँ पर चढ़ जाएगा। अब इतना यहाँ पर मैंने लोगो ऐड किया। अब उसी तरीके से मैंने मेड फॉर ये टेक्स्ट ऐड किया, फिर यहाँ पर ये लाइन्स ऐड की, ठीक है। अब ये अपना जो फाइनल है टेक्स्ट का काम यहाँ पर चालू कर दिया था मैंने। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने इस तरीके से टेक्स्ट ऐड किए। और आप टेक्स्ट जो आपको होते हैं वो ब्रांड जो भी आपको काम देती हैं फ्रीलांसिंग का, वो खुद आपको कंटेंट दे देते हैं कि कौन कौन सा टेक्स्ट आपको यूज़ करना है। बस मेक श्योर आप ध्यान रखना फ़ॉन्ट अच्छा चूज़ करना जो आपके प्रोडक्ट पर जाए। यहाँ तो मैंने प्रैक्टिस के लिए फ़ॉन्ट्स एंड टेक्स्ट अपने हिसाब से ऐसे यूज कर दिए थे, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ हो गई, ठीक है। मैं इसे डिलीट कर दूँ जो मैंने समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। ठीक है, इतने टेक्स्ट मैंने यूज किए, ठीक है। अभी एक फाइनल जो आउटपुट है वो अभी नहीं निकला है। अभी हम कैमरा रो फिल्टर से भी कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये जो टेक्स्ट के पीछे होती हैं ये लाइन्स ऐड की। सिंपली इसको याद रखना कि इस लेयर के नीचे हो, जो अपने डुप्लीकेट ये जो प्रोडक्ट निकाला था इसके पीछे होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें ऐड की। फिर मेड फॉर लेजेंड्स वो मैंने यूज किया, इसके पीछे मैंने स्टॉक यूज किए थे, ठीक है। इतनी चीज़ें ऐड करने के बाद, ठीक है, कुछ हमारा जो पोस्टर था वो ऐसा दिख रहा था, ये जो टेक्स्ट वगैरह उसके बाद जो मैंने ऐड किया। अब मुझे एक फाइनल लास्ट टच देना था जिससे हमारा जो पोस्टर है वो फाइनल रेडी हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और ई। जैसे ही आप वो प्रेस करेंगे तो आपका एक स्क्रीनशॉट जैसा, मतलब पूरे आपका पोस्ट का यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब वो जैसे बन गई, अब ये देखो, ये पहले ऐसा था फिर कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। पहले ऐसा था फिर ये ऐसा हो गया, आप लोग देख सकते हो ऐसा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, सिंपली इसको क्लिक करना है और फिल्टर में जाना है और यहाँ पर कैमरा रो फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वो थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-4 सेकंड, क्योंकि ये एक हैवी प्रोसेस होती है। तो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको लगता है, कम ज़्यादा वाइब्रेंट टेक्स्ट देख लो, आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट आपके पोस्ट में आपको फाइनल जो टच देना है वो यहाँ पर आप कर सकते हो। हाईलाइट हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक
टेक्सचर कम ज़्यादा, जो भी आपको जैसा भी करना हो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, आप जब इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर चीज़ें क्या क्या होती है और कैसे होती हैं। ये एक ट्यूटोरियल है, एक वीडियो से मेरे बताने से आप इतना अच्छे से इसे नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इसे खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने एक फाइनल टच दिया था, तो ये था मेरा लास्ट टॉपिक जो कैमरा रो फिल्टर का, मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो और जो मैंने एक आपको बोनस ट्रिक की बात की थी जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो मैं अब आपको वो बता देता हूँ। और ये तो पोस्टर अब मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसमें एक लास्ट टच देंगे और ये बोनस ट्रिक अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब इस पोस्टर को अपने को ले जाना है वापस से चैट जीपीटी में, ठीक है। अपने को कुछ नहीं, जो अपने पोस्टर बनाया था वो अपलोड करना है और उसको सिर्फ इतना प्रॉम्प्ट देना है, मेरे इस पोस्टर को अपग्रेड कर दो और अपने हिसाब से थोड़ा पॉलिश कर दो, ठीक है। उसके बाद आप 2-3 बार ट्राई करो, आपको कुछ ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे ना भाई, आप लोग खुद शॉक हो जाओगे। आप देख सकते हो कि मेरा जो पोस्टर है वो फाइनल कितना ही बेहतरीन निकल के आ गया था। मैं आप लोग को दिखा दूँ तो ये देखो, जो मैंने फाइनल आउटपुट निकाला है वो किस तरीके का निकाला है, ठीक है। ये होता है भाई एक एआई को यूज करके ग्राफिक डिज़ाइन कैसे अब चलने वाली है, फ्यूचर में कुछ इसी तरीके से चलने वाली है। तो ये रहा अपना जो फाइनल पोस्टर है भाई, कुछ इस तरीके का निकल के आया था यार, ये बहुत औसम लग रहा था, जो कि एआई प्लस फोटोशॉप की मदद से बना हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा था ये, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको समझा दी है। अगर कुछ भी डाउट हो आपको, नीचे आप लोग के लिए ही कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बेहिचक कुछ भी कमेंट हो किसी भी चीज़ पे, और वीडियो भी चाहिए वो भी मुझे बता सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा। और जो फोटोशॉप का कोर्स आने वाला है बेसिक टू एडवांस, उसे देखने के लिए आप मतलब सब्सक्राइब मुझे कर लेना। अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो या आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो तो बस एक मुझे छोटा सा लाइक दे देना, और जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिसे ज़रूरत हो और जो फोटोशॉप एंड ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब सीख रहा हो, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेहनत करते रहिए, पोस्टर्स बनाते रहिए। बाय बाय।